Hey guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing everything about cabin crew exams. तो cabin crew exams कैसे कंडक्ट होती है, क्या होता है cabin crew exams में, प्रैक्टिकल रिटर्न कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो या प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो एज यू ऑल वर आस्किंग cabin crew exams में मैम क्या होता है, कैसे होता है, ट्रेनिंग में कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, रिटर्न होते हैं, क्या होता है. वेट, आई विल टेल यू ऑल एवरीथिंग कि क्या होता है, कैसे होता है. सो या द वेरी फर्स्ट राउंड इज अ बेसिक इंडोक राउंड, जो वेरी फर्स्ट मॉड्यूल होता है. सो इट्स बेसिक इंडोक, तो जिसे बेसिक इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बट उसका शॉर्ट फॉर्म है बेसिक इंडोक. तो उसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन रहता है आपको इंडस्ट्री में. तो वो एक ट्रेनिंग की मॉड्यूल होती है एंड उसके बाद हमारा जो एग्जाम का पैटर्न रहता है तो वो रहता है एमसीक्यू. तो एमसीक्यू रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन रहता है, उसके ऑप्शंस रहते हैं, आपको टिक करना रहता है ऑप्शन पे, जो भी राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना रहता है. वैसे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं हमारे एमसीक्यू के. तो या जैसे कि बेसिक इंटॉक होता है, फर्स्ट एड, एफसेक, देन इमरजेंसी, तो ये सारी चीजें होती है. जो भी और भी बहुत सारे जो मॉड्यूल्स रहते हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स के बारे में रहता है, तो वो इमरजेंसी राउंड में ही इंक्लूड होता है. तो वो सारी चीजें रहती है हमारी. एंड देन लास्ट में होता है डीजीसीए का एग्जाम. तो ये सारी चीजें इसमें फर्स्ट होता है रिटर्न, देन होता है प्रैक्टिकल. रिटर्न में आपको जैसे कि मैंने बताया एमसीक्यू रहता है. एमसीक्यू में आपको मिनिमम 90% स्कोर करना हर मॉड्यूल में मैंडेटरी है. एमसीक्यू में अगर आप 89% भी स्कोर करते हो, 89 मार्क्स, या आप 89.5 भी स्कोर करते हो, यू आर कंसिडर्ड एज फेल. तो जब आप एक मॉड्यूल में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 3 चांस दिए जाते हैं. अगर आप हर चांस में, हर आपके जो भी, अगर आप एक मॉड्यूल में फेल हुए तो उसके बाद आपको एक वार्निंग लेटर मिलता है. तो ऐसे आफ्टर एवरी टाइम यू फेल यू गेट 1 वार्निंग लेटर. तो आपको 3 चांस रहते हैं. अगर आपके पास 3 वार्निंग लेटर्स आ गए तो यू गेट रेलीगेटेड फ्रॉम द बैच. आपको निकाल दिया जाता है बैच से एंड आपको वो पर्टिकुलर मॉड्यूल जिसके लिए आपको निकाल दिया गया है वो मॉड्यूल रिपीट करनी पड़ती है दूसरे बैच में जाके. आपको स्टार्टिंग से पूरी ट्रेनिंग नहीं रिपीट करनी पड़ती है, आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल रिपीट करना पड़ता है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप इमरजेंसी एग्जाम में आप फेल हो गए हो, आपको 3rd वार्निंग लेटर मिल चुका है. तो आपको भले ही आपने ये बैच में आपने डिचिंग कर ली हो, आपने स्लाइड ड्रिल कर ली हो, आपने फायर ड्रिल कर ली हो, आपने सारी ड्रिल्स कर ली हो मेहनत से, बट स्टिल यू विल बी रेलीगेटेड, यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस बैच एंड आपको दूसरे बैच में डाल दिया जाएगा. देन आपको स्टार्टिंग से ये मेहनत वापस करनी पड़ेगी इमरजेंसी मॉड्यूल की. आपको फिर से ड्रिल्स करने पड़ेंगे, आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा एंड देन ओनली ये चीज रिपीट होती रहेगी. सो या मेक श्योर कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दो. आप में से बहुत लोग मुझे बोलते हैं इंटरव्यू बहुत क्या होता है, इंटरव्यू से आप लोग बहुत डर जाते हो. लेट मी टेल यू ऑल, the real challenge is not the interview. The real challenge starts once you join the training. ट्रेनिंग में every day is a challenge. हर दिन चैलेंज है. तो interview is nothing. If you compare training and interview is very easy. The real challenge is the training. Training crack करना is very very challenging. Make sure you study very hard. एंड अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर आप इंटरेस्ट लोगे, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस. तो एक पार्ट में आपको बता दिया मैंने, एमसीक्यू का रहता है जिसमें आपको 90% मिनिमम लाना ही चाहिए, नहीं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज फेल एंड विल बी रेलीगेटेड. देन होता है प्रैक्टिकल्स. तो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, जैसे कि आपको इमरजेंसी में ड्रिल्स करवाते हैं, डिचिंग ड्रिल, स्लाइड ड्रिल, फायर ड्रिल. तो ये सारे ड्रिल्स जो भी रहते हैं वो करवाते हैं. तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई है
इमरजेंसी ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक कर दूंगी वो वीडियो। देन जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट एड के ट्रेनिंग के अंदर आपको वो लोग CPR देने सिखाते हैं, दे टीच यू हाउ टू डिलीवर अ बेबी, देन दे टीच यू हाउ टू डू बैंडेड कैसे कहाँ पे कैसे लगाते हैं, स्लिंग कैसे बांधते हैं, एंड वो सारी चीज़ें आपको सब सिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में आती है। तो प्रैक्टिकल की अलग एग्ज़ाम होती है एंड MCQ अलग होते हैं। एंड MCQ में भी एक्सेप्ट आरसेक मतलब एविएशन सिक्योरिटी, ये भी एक मॉड्यूल है जिसमें आपको हाईजैकिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं वो सिखाते हैं, बॉम्ब डिफ्यूज मतलब वो ये सारी चीज़ों के बारे में रहता है। एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी, आरसेक एविएशन सिक्योरिटी के बारे में आपको इसमें बताया जाता है ये वाले मॉड्यूल में। तो सिर्फ उसकी MCQs जो होते हैं वो पेपर और पेन लिख के नहीं होते, रिटर्न नहीं होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो आपको एक रूम में लेकर जाया जाएगा, आपके सामने स्क्रीन होगी, आपको बस अपना IGA कोड डालना है। जैसे कि हमारे रोल नंबर्स होते हैं वैसे ही हमारा IGA कोड होता है, हमें वो डालना है, हमें एग्जाम स्टार्ट कर देनी है, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी एंड उसमें भी MCQ ही रहते हैं। तो आपको MCQ क्रैक करना है। एंड मेरे बैच में आई वॉज सेकेंड हाईएस्ट इन आरसेक, मेरा सेकेंड हाईएस्ट थी मैं मेरे बैच में इन आरसेक एग्जाम। तो या यू हैव टू क्रैक दैट। देन आपकी होती है एक मॉड्यूल आपका होता है सेल्फ डिफेंस में और ग्रूमिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल रहते हैं, आपको रिटर्न नहीं रहता है। सेल्फ डिफेंस में आपको थोड़ा बहुत कराटे एक्सरसाइज सिखाते हैं कि आपको खुद को डिफेंड कैसे करना है, तो वो सारी चीजें सिखाते हैं। तो उसकी एक एग्जाम होती है, आपको वो क्रैक करना है। देन ग्रूमिंग में भी आपको सिखाते हैं हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू डू मेकअप, हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन ग्रूमिंग। एंड उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप यहाँ पे मैं वो भी लिंक कर दूंगी कि व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन अ ग्रूमिंग ट्रेनिंग। तो आप वो भी वीडियो रेफर कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए। तो या इस तरह से होता है। देन कम्स द DGCA एग्जाम एंड देन द फाइनल एग्जाम इज द एयरलाइंस एग्जाम। तो DGCA और एयरलाइन एग्जाम ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट द ओनली डिफरेंस इज DGCA में मिनिमम 70% इफ आई एम नॉट रॉन्ग पासिंग रहता है। एंड जो हमारी एयरलाइन की एग्जाम रहती है प्रैक्टिकल रहती है, तो उसके अंदर 90% मिनिमम पासिंग रहता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम रहती है, तो इसमें आपको एयरक्राफ्ट में लेकर जाया जाता है। वहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, वो जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं। ही कैन टेल यू टू ओपन द डोर, क्लोज द डोर, एंड आपको कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ रखे हैं, उसके यूज कैसे है आपको बताने हैं। आपको इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आप इवैक्यूएट कैसे करवाओगे एयरक्राफ्ट, तो आपको वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। एंड देन इफ यू मीट एन एंग्री पैसेंजर ऑन बोर्ड, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे। तो एंग्री पैसेंजर को कैसे हैंडल करते हैं उस पर मैंने वीडियोस बनाई है, तो अब मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी उसे भी, तो आप वो भी देख सकते हो। देन ये सारी चीजें बेसिक पूछते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ रखे हैं एंड विच आर दी इमरजेंसी एग्जिट्स, एंड ये सारी बेसिक चीजें आपको पूछेंगे। तो यू हैव टू जस्ट क्रैक दिस। एंड ऐसी एग्जाम्स होती है, ये वाला पैटर्न रहता है MCQ प्रैक्टिकल। जस्ट आई जस्ट गिव यू ऑल अ जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। MCQ होती है, प्रैक्टिकल होता है। MCQ में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है एंड दैट्स हाउ यू गिव MCQ एग्जाम। उसमें यू नीड मिनिमम 90% टू पास। 90% से कम हुआ आपको दूसरे बैच में रेलीगेट कर देंगे। फेल देन आपको दूसरे बैच में फिर से मॉड्यूल स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड देन होता है प्रैक्टिकल में आपको लिटरली दे विल टेल यू टू डू ड्रिल्स एंड ये सारी चीजें, बैंडेड कैसे लगाते हैं फर्स्ट एड में, एंड ये सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं एंड एक्सेट्रा सारी चीजें, हाउ टू गिव CPR एंड ऑल ड्रिल्स जो भी रहते हैं, फायर ड्रिल, वो सारी चीजें करने बोलते हैं। उस पर भी आपको मार्क्स देते हैं, उसमें भी आपको फेल नहीं होना है और एल्स दे रेलीगेट यू टू अदर बैच। तो उसके बाद ये दोनों तरीके की एग्जाम्स होती है। फिर बाद में आता है DGCA का एग्जाम्स, इसमें मिनिमम 70% यू हैव टू स्कोर। एंड जो फाइनल रहता है वो एयरलाइन की एग्जाम रहती है जिसमें मिनिमम 90% यू हैव टू स्कोर। तो ये दोनों एग्जाम्स होती है, रिटर्न एंड प्रैक्टिकल दोनों। तो उसमें आपको एयरक्राफ्ट में लेकर जाके आपको
करना रहता है, जो भी वहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग डोर का रहता है वो सारी चीजें, जो भी एयरक्राफ्ट की चीज आपको सिखाते हैं ट्रेनिंग के दौरान आपको वो सारी चीज वहाँ पे करने बोलते हैं. सो या that was it for the video. These are how the exams are conducted, cabin crew exams. I hope you liked the video. If you really liked the video, then please like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you all next time. Bye.